जुड़े हैं, आइए मैं परिचय करवा दूं। मेरे बहुत जल्द मेरे साथ मानव जायसवाल टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं वो मेरे साथ जुड़ेंगे। मानव जायसवाल जी, मैंने शुरुआत इस डिबेट की करी थी। मानव जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मानव जायसवाल जी, जब इस डिबेट की शुरुआत की तो मेरे साथ सिकदर जी हैं और मीता चक्रवर्ती कांग्रेस से। उन दोनों ने, आपने शिवम जी को तो अभी सुना होगा, आप उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे तो करेंगे, लेकिन दोनों ने जो है, सिकदर जी ने और मीता चक्रवर्ती ने कहा भाई ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और कहीं ना कहीं स्टेट की जो सरकार है, राज्य की सरकार है, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग सकती। सवाल ये नहीं है कि 9 तारीख का सवाल है, उससे पहले 2 और 3 तारीख को जो हुआ वो तो बंगाल में हुआ ना। 9 तारीख को लेकर जरूरी हो सकता है कि भाई बंगाल में हुआ या बिहार में हुआ, उसको लेकर के जो है चल रहा है रेलवे की तरफ से। हालांकि जो बयान आया वो दिखाता है कि बिहार का ही वो हिस्सा है, लेकिन कुल मिलाकर बंगाल में भी तो ऐसी घटना घट चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर है क्या ये? सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। आज बंगाल एक उत्सव का माहौल है। बंगाल में गंगा सागर मेला चल रहा है, सब लोग तर्पण देने आ रहे हैं, देश के हर एक कोने से लोग आ रहे हैं और हमारा समर्पण है सेवा। तो ये अपने में ही सिद्ध करता है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या है, और लॉ ऑर्डर से ज्यादा हम सेवा में। और हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने हमको यही सिखाया है कि मानव सेवा ही हमारा परम धर्म है। और जहां तक बात होती है ना सर, हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हो या फिर बीजेपी के सपोर्टर प्रवक्ता हो, ये बहुत सारी बातें बोली। इन्होंने बोला कि 100 से ज्यादा विरोध हुआ देश में, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो जो जनता है वो अपोजिशन और पोजीशन वालों की जनता नहीं है। वो जनता हमारे देश की है। वो ना भाजपा की है, ना कांग्रेसी की है, ना एआईटीसी की है। और ये जो हो रहा है, जिस तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, जो प्रमुख प्रचारक है बीजेपी के, उन्होंने प्रयोगशाला बना दिया है पूरे देश को। प्रयोग पे प्रयोग करते हैं। देखिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, चुपचाप वापस किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी गई। प्रयोग कर रहे हैं। आप अग्निपथ लाते हैं, देश में आगजनी होती है, बच्चों को मारा जाता है, बच्चे लहूलुहान होते हैं, 12 ट्रेनें चली जाती हैं, हजारों बच्चों को लहूलुहान होता है, अस्पताल भर दिया जाता है। क्या है? प्रयोगशाला। कभी कभी ये बहुत अटपटा सा लगेगा। बीजेपी ने भी राजस्थान में एक यात्रा निकाली थी, जन आक्रोश। क्या जन आक्रोश है? जो क्या नाम है, वंदे भारत ट्रेन में जो युवान हो या जो लोग हो, ये उसका पथराव कर रहे हैं, क्या वो उनका आक्रोश है? ये जो कुछ भी है ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। लेकिन कहीं कहीं ये चिंतन का विषय है कि आज जहां एक ट्रेन 8 घंटे 9 घंटे लेट आ रही है, आज ही का डेट है सर, 294 ट्रेन कैंसिल की गई है मानव जी, इसी देश में, हमारे भारतवर्ष में। मानव जी, और जिस तरीके से मानव जी सुनिए, क्रिमिनल्स का एक ही जगह है। मानव जी एक मिनट। हाँ सर, बोलिए। हाँ ना, एक्चुअली इको कर रहा है सर आवाज। अच्छा, ठीक है। जरा मेरी टीम देख ले भाई, मेरी टेक्निकल टीम देखे मानव जायसवाल को इको ना करे, क्योंकि उनको बोलने में तकलीफ हो सकती है। मानव जायसवाल, आपने कहा ये आक्रोश भी हो सकता है, ठीक है ना, और आपने कहा ट्रेनें लेट आ रही हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वंदे भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अब तक का, वंदे भारत ट्रेन लेट नहीं हुई है अभी तक। वंदे भारत ट्रेन जो है टाइम पर पहुंच रही है, लेकिन पथराव का शिकार वंदे भारत हो रही है। ट्रेन जो लेट हो रही है वो पथराव का शिकार नहीं हो रही। ट्रेन जो है पथराव का शिकार वंदे भारत हो रही है। तो ये एंगल जो आप जोड़ रहे हैं, ये इसका कोई तर्क नहीं है। मैं तार नहीं जोड़ रहा हूं सर, मैं देश की व्यथा बता रहा हूं। नहीं, देश की व्यथा रहता हूं ना सर। लगता है मानव जी ट्रेन में सैर करते आज के डेट में, सर्दी के मौसम में और कोहरे के लिए तो ट्रेन में। ओके, एक मिनट सिकदर जी, एक मिनट रुकिए, आता हूं। ईंधन के और बगल से मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, ऑडी, बीएमडब्ल्यू गाड़ियां अगर चलाएंगे वो तो टीम से, तो जनता में आक्रोश नहीं होगा। तो मतलब ट्रेनें जला दी जाएंगी, फिर ट्रेनों पे पत्थर मारे जाएंगे, फिर ये आप क्या कह रहे हैं? सुनिए, इसका मतलब आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो नवन्नों में बोले 30 मार्च करेंगे, पुलिस वाले के हाथ तोड़ दिया, बसेस जला दिए, घरे तोड़ दिए, ऑटो जला दिया, पत्थरबाज बना रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को भाजपाई। तो सर ये तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो ये कर रहे हैं, उनमें जन आक्रोश है। नहीं तो अगर भाजपा, ओके मानव जी अगर ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो आप इसको जस्टिफाई, क्योंकि आपने अपनी जितने अभी तक बात बोली ना, उसमें आपने अंत में आते आते इस पत्थरबाजी को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि ये जो हो रहा है लोगों का आक्रोश हो सकता है, लोगों का गुस्सा हो सकता है, रोल्स रॉयस चल रही है, ये चल रही है। क्राइम का 0 टॉलरेंस है हमारे देश में। हम तो पकड़ के गोली नहीं मारते हैं सर। आक्रोश कौन बना रहा है? आप गोली मारो डैश को, कौन बोलता है?
हम बोलते हैं क्या? हम तो जेल में डालते हैं सर, किसको, कितने हम लोग? जेल में डालते हैं। हम किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाते हैं। ओके, तो 2-3 अरे तारीख सर- को जो पथराव हुआ था उसमें कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए? आ रहा हूं सिकदर जी, एक मिनट। कितने लोग अभी तक देखिए सर, गिरफ्तार हुए? हम तो सर देखिए सर, हम संविधान तो मानते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को खुली छूट देके रखे हैं। भैया आप पकड़िए जो भी संदिग्ध है। हम तो माहौल ऐसे काय नहीं है बना सर रहे हैं? कि कितने हवा जेल में हवाई डाले? केसेस सीधा करके बताइए किसी ना। को उठा के घर में बैठा दे। कितने डाले जेल देखिए, में? आप सर बताइए सर, जनता सरकार में है आप, कितने डाले आपने जेल में? सीधा ओके। बताइए। जन आप इसको justify मत कीजिए। मैं भाई एक मिनट मानव जी, ओके मानव जी सुनिए, मानव जी सुनिए, एक मिनट। मानव जी कह रहे हैं संविधान से चलने वाले हैं, तो इसलिए वो आंकड़ा उन्होंने नहीं दिया कितने लोग गिरफ्तार हुए, पर संविधान से चल रहा है इसीलिए तुरंत 10 पत्रकारों के खिलाफ FIR हो गई। लेकिन जो पत्थरबाजी करने वाले हैं वो जो है सीसीटीवी में आने के बाद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। मैं आपकी जानकारी दे दूं, वो लोग सीसीटीवी में उनकी तस्वीर आ गई है, लेकिन अभी तक वो बंगाल में जिन्होंने 2-3 तारीख को पथराव किया, पर 10 पत्रकारों के खिलाफ FIR हो चुकी है, जिनके ऊपर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा। बोले दीजिए, बोलिए। जिन पत्रकारों के खिलाफ हुई है उन्होंने गलत बयानबाजी करी है, गलत रिपोर्टिंग करी है। सर, मैं तो कह- और जो अरे CCTV बाबा। फुटेज की बात कर रहे हो वो बिहार का है। तो भाई वो साहब बंगाल का नहीं है। तो भाई साहब मानव जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि भाई जो लोग, आपने मुझे बताया संविधान से, तो सभी लोग कहते हैं संविधान से देश चलता है, संविधान से देश तो चलता है। सर, आप पत्रकारिता मैंने सीधा में सवाल पूछा। गलत एक मिनट सर, बयानबाजी मानव जी करेंगे, प्लीज, लोगों मानव को जी भड़काएंगे, प्लीज, मानव जी इसलिए प्लीज, आपको मानव जी जेल नहीं होना चाहिए। मानव जी तो बहुत प्लीज, बड़ा मानव जी प्लीज, त्रुटि मानव है जी सर। सुनिए, मानव जी सुनिए, आप में बहुत बोलने का, क्योंकि जाहिर सी बात है आप में बहुत बोलने का जज्बा है, मैं जानता हूं, और आप जितना चुस्ती से बोलते हैं, बड़े बड़े लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, उसके लिए आपकी प्रशंसा है, तारीफ है। लेकिन सर आपका आशीर्वाद है सर, अरे आपका सर, आशीर्वाद अरे है। सर, आप गुरुजन है हमारे। अरे सर, नहीं अभी माना कि ताना था ये, आप हंस दिए इस पे। मेरा छोटा sarcasm था ये। मेरा छोटा सा सवाल, नहीं मानव जी मेरा छोटा सा सवाल, मैंने सिर्फ ये पूछा कि अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए 2 और 3 तारीख के इंसिडेंट के लिए, क्योंकि मैंने तस्वीरें देखी, सीसीटीवी वो आइडेंटिफाई हो चुका है, सीसीटीवी उनका बाकायदा आया पत्थर मारते हुए। तो 2-3 के बाद से लेकर आज हम 10 तारीख को कुछ लोग गिरफ्तार हुए क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं सर, वो बंगाल का नहीं, बिहार वाला फोटो है। ना वही तो गलत कह रहे हैं सर, आप कर रहे हैं। गलत कह रहे हैं मानव जी, गलत कह रहे हैं आप, एकदम गलत, एकदम झूठ मानव जी एकदम झूठ बोल रहे हैं आप। ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं सर। अरे मानव जी बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। सीसीटीवी जो है वो 2-3 तारीख का है, वो बिहार का नहीं है। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक, ओके आप जरा कंफर्म कर लीजिए, और उसके बाद मैं दोबारा सवाल पूछूंगा कि कितने लोग पकड़े गए हैं। और आप इस सवाल से बचना मुश्किल है, क्योंकि मैं कह रहा हूं आपने बड़ा अच्छा किया। नहीं, सर, हम बच्चे नहीं हैं, सुनिए हम सर, बच्चे अरे सर मुझे ब्रेक लेने दीजिए। आपने बड़ा अच्छा किया, बता दिया कि 10 पत्रकार फेक न्यूज फैला रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ FIR होगी, बहुत अच्छी बात है। पर सवाल है कि पत्थर मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये भी थोड़ा बता दीजिएगा। सर, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, रुकिएगा, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं सर, ब्रेक के बाद आ रहा हूं जी। 2 का आप देख रहे हैं, वंदे भारत पर पथराव, भारत पर घाव। जी हाँ, जो लोग वंदे भारत को निशाना बनाते हैं ना, पथराव करते हैं ना, वो दरअसल भारत को घाव देते हैं, चोट देते हैं। क्योंकि वंदे भारत किसी सरकार की, किसी नेता की संपत्ति नहीं है, वो देश की संपत्ति है, भारत की संपत्ति है। पर सवाल यह है कि भारत की संपत्ति और भारतीय ट्रेन की जो वंदे भारत ट्रेन है, उसको लेकर के लोगों में इतना दरअसल आखिर क्या वजह है कि एक पूरा का पूरा एक वर्ग ऐसा लगता है इस ट्रेन से चिढ़ा बैठा है। क्योंकि इस ट्रेन का ट्रायल हुआ तब भी पथराव हुआ, और लगातार देश भर में पथराव होता है। ये ट्रेन टाइम पर आती है, फिर भी इस ट्रेन पे पथराव होता है। बाकी जो ट्रेनें लेट होती हैं उनको लेकर कोई बात नहीं होती, लेकिन ये ट्रेन टाइम पर आती है, इस पर पथराव होता है। और इस ट्रेन को लेकर के देश के हर हिस्से में पथराव हो चुके हैं, लगातार पथराव होते हैं। तो सवाल यह है कि इसकी क्या वजह है? क्या ये नरेंद्र मोदी का एक पेट प्रोजेक्ट है, उनका एक बहुत जो है बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए, या फिर दरअसल कुछ लोगों को वंदे भारत नाम से ही नफरत है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई वंदे मातरम का विरोध होता है, तो वंदे भारत नाम क्यों रख दिया? भारत की वंदना तो हम नहीं करेंगे, तो इसीलिए वंदे भारत पे पत्थर भी मारेंगे। इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ TMC से मानव जायसवाल जुड़े हुए हैं। मानव जी एक मिनट रुक जाइए ना, मानव जी रुक जाइए। आप, मुझे मालूम था आप काल आज, इसलिए आज के आपकी टक्कर का मैं पेन लेकर आया, क्योंकि आपकी अदा मुझे बहुत पसंद है, तो आपकी टक्कर का मैं पेन लेकर आया। थोड़ा आप भी रुकिए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी सिकदर जी।
अब मानव जी को रिस्पॉन्ड करने दें, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं मीता जी। मीता जी ने शुरू में ही कहा, मानव जी आप जब नहीं थे बीच में शुरुआत हुई तो मीता जी ने शुरू में ही कहा था कि भाई ये जो है राज्य और केंद्र की जो है इस तरह की जो झगड़ा है ना उससे डेवलपमेंट को नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं वो इसको मतलब सरकार, आपकी सरकार वर्सेस जो दिल्ली सरकार के बीच एक जो टसल लगातार चलती रहती है, वो कह रहे हैं कि उसके कारण वो एक बड़ी समस्या है। क्या इस टसल के कारण कि भाई ये योजना जो है केंद्र सरकार की है इसलिए जो है इस पे पत्थर पड़ने चाहिए, क्या इसके कारण जो है कुछ लोगों ने निशाना बनाया है? सर ये बहुत ही घटिया तुलना है। कोई भी हमारी जो संपत्ति वो देश की संपत्ति है, वो देश के वासियों के लिए, और जिन्होंने भी ये करा है ये आपत्तिजनक है, निंदनीय है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने जो आपको पहले बोला कि क्या मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, ये जो सरकार है, जो भावी सरकार है, बहुमत वाली सरकार है, बहुत प्रयोगशाला वाली सरकार है, हम उनसे पूछ रहे हैं क्या ये जन आक्रोश है कि भाई वंदे भारत जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर पथराव हो रहा है? भाई ये निंदनीय कार्य है, हम इसकी अवहेलना करते हैं और हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक केस नहीं है सर, लगभग 70 से ऊपर केसेस हुए हैं पूरे देश में। क्यों ऐसा हो रहा? वंदे भारत के ऊपर क्यों? आपने जो प्रश्न पूछा हम तो वही बोल रहे हैं। और जहां तक बात करते हैं सिर्फ केंद्र और राज्य का समन्वय की, तो सब तोड़ कौन रहा है? केंद्र तो पार्लियामेंट में भी बात नहीं करना चाहती। हम आर्टिकल 267 के बदले में कोई भी क्वेश्चन करते हैं, केंद्र चुप हो जाती है, वो बात ही नहीं करते। सेशंस को पहले स्थगित कर दिया जा रहा है। सर इसका कारण क्या है? हम ऐसा पूछ रहे हैं सर, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? पैसे तो हम कमा के दे रहे हैं ना सर केंद्र को, तो केंद्र को तो हमारा हिस्सा देना चाहिए। आज 20,000 करोड़ के ऊपर हमारे पैसे फंसे हुए हैं, हम गुहार लगा रहे हैं। क्यों भाई? क्या हम काम नहीं कर रहे हैं? और जहां तक ये काम की बात करते हैं सर, आज वर्तमान जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप आइए सर बंगाल में, 4 दिन गुजारिए बंगाल में, पता चल जाएगा किस तरीके से हम लोगों के साथ अपनी सेवा में लिप्त है। हमारे जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी आज गंगा सागर मेला से सर मानव जी, नारा होता था हर सागर बार बार गंगा सागर एक बार। मानव जी, हो गया है हर सागर बार बार गंगा सागर हर बार। मानव जी आपने कहा एक बार बंगाल आइए, कितने प्यार से रहते हैं। अभी आप लोगों ने 10 पत्रकारों पर FIR कर दी, तो मुझे तो आने में डर लगता है कि मैंने आपको पेन दिखाया कहीं इसके कारण FIR न बंगाल में आने पर। सर हम चाहते हैं कि आप लिखें, सच लिखें। आप वे मालविया मालवेर जैसे लोगों को सच का फैसला कौन करेगा सर? TMC थोड़ी करेगी, दीदी करेंगे। उनके वेशभूषे में मत आइए। नहीं तो सच का फैसला तो सच सर वो ठीक है, सच क्या है वो TMC थोड़ी तय करेगी सर। अगर आपको लगता है तो आपने, वो तो अदालत, देश की अदालत से तय करेंगी। सच आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, सीधी सी बात। लेकिन ठीक है, एक मिनट मानव जी, एक मिनट आपने छोटी सी चीज, हाँ NIA की बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी जी, पता चलता मुंह की खा गई है तो बिहार का केस निकल गया। ये लोग इतने झूठे लोग हैं भाजपा लोग सर, देश विश्वास नहीं करता भाजपा को। ठीक है 70% लोग इनके खिलाफ है। ओके, और वो 75 हो गया है। ओके, और आने वाला जब तक 2024 आएगा वो 80 हो जाएगा। चलिए ठीक है 2024 की लड़ाई में सुनिए, एक मिनट सर 2024 ओके। मानव जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से, फिर अब शिवम जी आपके पास आऊंगा। पहले तो मुझे आपत्ति है, शायद दीदी समझ नहीं पाई, मैंने बोला कि ये हमारा प्रश्न है कि क्या ऐसा है कि जन आक्रोश जैसा चीजें लोग जाहिर कर रहे हैं इस तरीके से, और ये निंदनीय कार्य है। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम निश्चित रहे, 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन और टुवर्ड्स क्रिमिनलाइजेशन है हमारा। हम कोई टॉलरेट नहीं करेंगे। ये सब चीजें जो भी हुई है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और न्यायपालिका को पर विश्वास रखिए, आपकी चुनी हुई सरकार पे आप भरोसा रखिए। ये जो सरकार है ये सबको न्याय देने के लिए बैठी है। और निश्चित रहिए, आप जिस तरीके से सुरक्षित हैं, जिस तरीके से आप इस प्रांत में दुर्गा पूजा मनाती हैं, गंगा सागर में डेफिनेटली आप सेवा में जा रही होंगी, हर स्टॉल में आप घूम रही होंगी, तो ये भी हमारा ही कार्य है, हम भी कोशिश ही कर रहे हैं। और जहां तक जिन्होंने भी ये कार्य किया है, इतना निंदनीय कार्य है और ये जनता की ही संपत्ति है। आज जब अग्निपथ जैसे स्कीम लाती है ये सरकार प्रयोग करते हुए, बहुत सारे ट्रेन जला दिए जाते हैं, आगजनी करी जाती है, कितने बच्चे हमारे लहूलुहान होते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसके लिए भी कुछ कारण सोच लीजिए। सिकदर जी ने एक सवाल पूछा था, मानव जी सिकदर जी ने एक सवाल उठाया था कि CA प्रोटेस्ट के दौरान
जब वहां पर एक पूरा स्टेशन फूंक दिया गया था, ट्रेनें जलाई गई थी, उनमें से कितने लोगों के खिलाफ अब तक एक्शन हुआ? लॉ एंड ऑर्डर का आपका तो सर, कानून उनको की राज पता है है ना जी। उनको पता है कि कितने लोग अरेस्टेड हैं। सर आप क्या बता दीजिए, कार्रवाई चल उनको रही पता है, होगा, और आपको उनको पता होगा, सब कुछ हो रहा है, मैं ये तो उनको मुझे नहीं पता है। मालूम। सर उनको देखिए, पता होगा। आप एक मिनट मुझसे सिकदर जी, एक बताइए ना, मिनट सिकदर जी, एक मिनट, मानव जी, मानव जी, उनको नहीं पता है, मा- उनको नहीं पता है। नहीं, वो मानव बोल जी, रहे एक मिनट, हैं मानव जी, नेशनल चैनल मानव जी, पे एक मिनट, कि उनको नहीं पता है कि मानव किसी जी को भी मुझे arrest नहीं किया पता, गया। मानव जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता। आप सबको बता दीजिए देश को कि उस वक्त कितने लोग अरेस्ट हुए थे, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई इस मामले में। सर उसमें 75 से भी ऊपर लोग एक एक जगह में अरेस्ट हुए हैं। आपको आइडिया है? 75 से भी ऊपर लोग, अच्छा। 75 से भी ऊपर लोग। और सुनिए कार्रवाई की जा रही है। और सुनिए इस सिकदार जी को पता है, आप सिकदार जी के पूरे स्टेटमेंट को सुने नहीं कि भाई कितने लोग पकड़े। अच्छा अगर पकड़े गए तो क्या कार्रवाई हुई, मैंने उनको पता कि वो पकड़े गए हैं। सिकदर जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं शिवम जी के पास जाऊंगा। सिकदर जी वो कह रहे हैं 75 लोग पकड़े गए, सबको पकड़ा जाता है। खत्म करने दीजिए। हाँ अरे खत्म करने हाँ, दीजिए। बोलिए, बोलिए। क्या है सर, हमको बोलते रहते हैं, सुनते नहीं। अरे सर सबसे ज्यादा आप सुनिए ही सर, बोलते हैं, कोई बोलिए। भी सर, सुनिए सर, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो, किसी भी संस्था से उसका एसोसिएशन क्यों ना हो, अगर हमारे बंगाल में वो कोई गैर कानूनी कार्य में लिप्त पाया जाता है तो हमारा संकल्प है जीरो टॉलरेंस। ओके। हमारी जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, उन्होंने बोला है किसी भी क्राइम का, किसी भी तरीके का क्राइम का यहाँ पे कोई टॉलरेंस नहीं है। ओके ओके सौरभ सिकदर जी, ओके सर, ओके 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 मानव जी, ओके मानव जी, ओके ओके मानव जी, एक मिनट, ओके। हम जनता की सेवा में लिप्त। मानव जी हो गया, हो गया, हो गया। जिसको पकड़ा गया था उसी दिन छोड़ दिया गया था। नहीं नहीं, राष्ट्र का संपत्ति जला देना वो करना पुलिस ने कैसे नहीं बनाया, पुलिस ने कैसे नहीं बनाया? क्योंकि मानव जी सुन लीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी जी, मानव जी सुन लीजिए, मानव जी सुन लीजिए, मानव जी सुन लीजिए, मानव जी सुनिए, ऐसे नहीं ना मानव जी। आपको जब आप बोल रहे थे मैंने उनको रोका और आपको पूरा आपने कहा। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, आपने ममता जी की शान में कसीदे कड़े, मैंने तब भी नहीं आपको रोका। अब वो बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए ना, एक मिनट, एक मिनट बोलने। अरे तो आपने भी तो गलत बोला था कि आपने भी तो गलत बोला सीसीटीवी फुटेज बिहार की है। आप मेरे से ये डिबेट कर रहे थे सीसीटीवी फुटेज बिहार की है, मैंने आपको बता दिया बंगाल की है। अब रुकिए सर, उनको बात पूरी करने, लगे हुए हैं, अब उनको बात पूरी करने दीजिए, उनको बात पूरी करने दीजिए। मानव जी, मानव जी आप लोग कहते हैं, मानव जी आप कहते हैं बंगाल में बड़ा प्यार का शासन है, यहीं पर आप किसी से प्यार दिखाते नहीं, यहीं पे किसी को आप बोलने नहीं देते, तो बंगाल में पता नहीं क्या हासिल करते होंगे। आप टीवी में नहीं बोलने देते विरोधियों को, तो जमीन पे क्या हासिल करते होंगे विरोधियों का। बता देता हूँ, ये स्वामी विवेकानंद की धरती है सर, स्वामी विवेकानंद की धरती है, ठीक है, लेकिन स्वामी विवेकानंद दूसरों को बोलने का भी मौका देते थे ना, तो सौरभ सिकदर जी को बोलने तो दीजिए। सर झुकाएंगे नहीं। हो गया सर आपका, सर हो गया, सर कट जाएगा, हो गया सर, झूठ बोलेंगे, हो गया सर, हो गया सर, मानव जी हो गया। नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं हो गया आपका सब। अरे आप ही सच बोल रहे हैं, सब बाकी सब झूठे हैं। और हो गया तो मैं दूसरे से सवाल पूछ लूं। अच्छा, आपको नहीं आप पूरे प्रोग्राम में आप ही बोलेंगे क्या? आप मैं फिर से दोहराता हूँ, फिर झूठ बोल रहे हैं। एक आदमी का सजा अभी तो बोला नहीं उन्होंने। एक आदमी का सजा नहीं हुआ, अगर एक आदमी का सजा हुआ है तो आप उसका नाम बता दीजिए। न्यायपालिका को भरोसा नहीं, बार बार जीरो टॉलरेंस बोलते। अरे भैया बहुत सुन लिया, अभी सुन लीजिए, दूसरों को भी सुनना धमकी कीजिए। दे रहे हैं, देखिए धमकी दे रहे हैं। धमकी कैसे आपको देंगे आप? दूसरों का भी अरे सुनिए। मानव जी, मानव जी एक मिनट, मानव जी एक मिनट, मानव जी एक मिनट सुनिए, मानव जी एक मिनट, मानव जी एक मिनट, मानव जी एक मिनट, मानव जी मैं किसी मैं आप लोगों का फीडर, एक मिनट मानव जी, मैं आप लोगों का फीडर गिरा भी सकता हूँ, क्योंकि मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ, लेकिन नहीं धमकी मैं, अरे धमकी मानव जी मुझे मालूम है, मैं मानव जी एक मिनट सिकदर जी, मानव जी एक मिनट सिकदर जी, मानव जी मैं आपको धमकी कैसे दे सकता हूँ? आपकी बंगाल की पुलिस मुझे दिल्ली से उठाने आ जाएगी। आप लोग तो पत्रकारों को 10 मिनट में एफआईआर कर देते हैं। मेरी हैसियत क्या है सर? मेरी हैसियत क्या आपको मैं धमकी दे सकूं? आप लोग मैं एफआईआर करके मुझे दिल्ली से उठवा देंगे सर, आप दिल्ली से उठवा देंगे। आप लोग तो पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर कर देते हैं। मेरी हैसियत क्या, मैं आपको धमकी दूंगा? आप यहाँ पर सबको धमकी दे रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही आपके खिलाफ बोलने की, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि बंगाल में आपका शासन सब लोग देख रहे हैं। अब आप रुकिए, अब आप रुकिए, अब आप रुकिए, अगर आप रुकिए, अगर आप चाहते हैं कि इस डिबेट में बाकी लोग भी बोलें, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ही बोलूंगा, कोई और बोलोगे तो उसको जेल में करवा दूंगा, तो फिर मैं आपको पूरा मंच देता हूं, फिर मैं आपको पूरा मंच देता हूं।
हमको आप डरा धमकी के, दे रहे हो, आप डरा हम तो धमका के कमजोर किसी हैं। को बोलने से रोक नहीं सकते। रुकिए, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद सौरव सिकदर बोलेंगे, कोई और नहीं बोलेगा। अगर मानो जी आप बीच में बोलेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप बंगाल में जिस तरह से सरकार चलाना चाहते हैं, अकेले दम पे चलाना चाहते हैं, और इसी तरह से आप डिबेट में भी नहीं, वो किसी तो को जनता बोलने का ने दे मौका दिया नहीं था। देना चाहते। ब्रेक के बाद जनता ने दे दिया एकदम, और अकेले शेर दम जागी पे। के बाद, इस ब्रेक के बाद। तो मानव जायसवाल जी, मूड तो आपका ठीक है, तो बता दीजिए कितने लोग गिरफ्तार हुए। अगर आपका मूड ठीक है तो बता दीजिए। समय सर बहुत पहले कम तो है। मैं सिलसिलेवार तरीके से उत्तर देना समय चाहता हूं। समय कम है, हमारे- जल्दी से 30 सेकंड में, समय बिल्कुल कम है जो जी। भाजपा जो है वो फोटोशॉप वाली कंपनी है, आपको पता है कि किस तरीके से फोटो खिंचाया जाता है। जहां तक बात है ना, सिकदर जी ने बहुत सही तरीके से बहुत सारी चीज विवरण दी है, लेकिन उन्हें आंसर नहीं दिया कि जन आक्रोश क्या होता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि तालिब हसन का नाम सुना था ना आपने? हमारे गृह मंत्री के पीछे फोटो खिंचाया था, टेररिस्ट है वो। कितने गृह मंत्री जी को अरेस्ट कर लेना कितने चाहिए। लोगों को गिरफ्तार किया? नहीं, गृह मंत्री कितने जी को लोगों को अरेस्ट कर गिरफ्तार लेना किया? अब चाहिए। डर मुझे भी लग रहा है मेरे ऊपर ये फायर ना हो जाए सवाल आज पूछने आपके में। सामने लेकिन मानव कितने जी, लोगों को FIR किया? मानव सीधा जी, बताइए। कलकत्ता से कश्मीर, मानव जी कलकत्ता से कश्मीर पहुंच गए। एक सवाल का जवाब मांगा जा रहा है। मानव जी सुनिए, आप मानव जी आप आधिकारिक प्रवक्ता है, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई। आप कलकत्ता से कश्मीर पहुंच गए, लेकिन सवाल का जवाब नहीं आया। सर सवाल तो बता दीजिए, जवाब तो बता दीजिए ना। जन आक्रोश है कि नहीं? सर आप जवाब तो दे दीजिए, कितने लोग गिरफ्तार हुए सर, ये तो बता दीजिए। सर 1 घंटे से हमने डिबेट की, सर 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया डिबेट को, लेकिन एक ही सवाल मैं पूछ रहा हूं कि ये लोग कब गिरफ्तार किए जाएंगे जो सीसीटीवी में पकड़े गए, और दूसरा सीए के समय जो हुआ था उसमें कितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई। हम गोली मारो वाली सरकार नहीं अरे है। सर, हम बुलडोजर नहीं चलाते। मानव जी गोली मारो नहीं, आप तो गोली खिलाने वाले हैं। आप हर बात पे गोली खिला रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हर बात पे एक नई गोली निकाल रहे हैं, हर बात पे एक नई गोली निकाल रहे हैं। आप गोली खिला रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। दिक्कत यही है, 1 घंटे के प्रोग्राम में मैं सिर्फ 2 चीजें जानना चाह रहा था कि पश्चिम बंगाल की सरकार कब गिरफ्तार करेगी जिन लोगों की सीसीटीवी फुटेज में, और दूसरा सवाल कि जो लोग जो है सीए के समय जिन्होंने आगजनी की थी उसमें से कितनों के खिलाफ एफआईआर हुई। लेकिन 1 घंटे के प्रोग्राम में मुझे उसका जवाब नहीं मिला। मानव जी, वो जवाब के मैं इंतजार करूंगा, फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा किसी और मुद्दे अगली बार पर। लेके लेकिन ये आएंगे सवाल, हाथ पे सवाल, ये वो सवाल, मेरा बात चोर है कि सवालों का भैया जवाब जवाब फिर दे दो। दोबारा लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन सवाल मैं कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर, मैं लॉ एंड ऑर्डर की तो समस्या हर जगह होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर वो जो है छत्तीसगढ़ हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है। लेकिन उससे बड़ी बात होती है कि लॉ एंड ऑर्डर, जो लोग कानून तोड़ते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो सरकारें हैं वो कितनी प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए मैंने पूछा कि सवाल है कि जो लोग सीसीटीवी में आ गए उनके खिलाफ एक्शन कब होगा। और दूसरी बात है, आखिर वंदे भारत ही क्यों बार बार निशाना बनती है, और क्यों वंदे भारत को लेकर इस तरह से टारगेट किया जाता है। ये सवाल जो है आप सोचिएगा, इस जवाब का इंतजार हम करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस तरह की ताकतें जो हैं वो फिर वो कोशिश करेंगी। तो हम जरूर इस पर डिबेट करेंगे, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज